मंत्र है ब्रह्म का। और ये भूर्भुवः स्वः जो महिमा है ये पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब जैसे प्रधानमंत्री जी को आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो और शुरू में लिख दे मुख्यमंत्री जी और उसका नाम लिख दे, वो कागज ने पाट देंगे कलर वहाँ पर कि तो मुख्यमंत्री की तरफ है, नीचे भेज दो इसको। तो ओम नाम इस मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसको कहते हैं यो खचड़ा ज्ञान। ये लोक वेद, दंत कथा, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण आपको दिखाते हैं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 मंत्र में कहीं ओम नहीं लगा इसमें। ये देखिएगा यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये छपी है, प्रकाशित है। और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक, ये इसके मुद्रक हैं। अब 36वां अध्याय का 3रा श्लोक आपको देखते, ये देखिएगा, ये है 36वां यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये है 36 यानी 36वां अध्याय है। इसका यहाँ पर ये 3रा मंत्र है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम शब्द नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस अनाड़ी ने केस, इसका अनुवाद देखो कैसा कर रखा है सिद्धानंद अज्ञानी ने। इसका क्या अनुवाद किया है? हे मनुष्यो, जैसे हम लोग भू माने कर्मकांड की विद्या, भूय उपासना कांड की विद्या और स्वय ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के हमारी धारणवर्ती बुद्धियों को प्रेरणा करे, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। अब पुण्यात्माओं, इसका अर्थ तो कुछ और बनता है, लेकिन ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। यही दानंद अज्ञानी महर्षि दानंद अपना अनुभव इसने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक में लिखा है। वहाँ इसने इस गायत्री मंत्र का अनुवाद करते समय कहा कि भूर्भुवः स्वः, ये 3 मंत्र तो तैत्तिरीय अरण्यक से लिए हैं मैंने, और शेष के बारे में कोई जानकारी नहीं इसको। तो ऐसे ही सब के अंदर लोक वेद फीड था। इस गायत्री मंत्र के बारे में ये खासकर आर्य समाज के आचार्यों ने ऐसी भ्रमणा फैला दी थी कि महर्षि दानंद की खोज है ये गायत्री मंत्र, इसने अपनी खोज ढूंढी है सदग्रंथों से कहीं कहीं से, और जब ये गायत्री मंत्र बनाया। और उसने स्वयं पता नहीं, वो वेदों का विद्वान का हुआ था और उसको ये नहीं पता कि वेद में वो कौन से मंत्र में लिखा, ना वहाँ लिखता कि यजुर्वेद के 36वें का 3रा वो मंत्र है। इसमें ओम मंत्र नहीं है, ओम मंत्र नहीं लगाना इसके साथ। फिर परमात्मा ने कहा कि मान लीजिए आप गायत्री मंत्र जाप करते हो, और वो कहता था जी मैं 1,00,000 मंत्र जाप किए मैंने गायत्री के, ऐसा मैंने अपना वो बना रखा था, 1,00,000 मंत्र गायत्री के जाप किए एक विशेष अनुष्ठान में, बाकी तो करता ही रहता था। अब परमात्मा ने समझाया कि भले बुद्धू आदमी तू, अब जैसे वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा लिखी हुई है, उसके गुण लिखे हैं, जैसे कि कहीं पर बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी की विशेषता, उसके गुण लिखे हों। उन गुणों में क्या लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कनेक्शन लेने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं। वो पंखा चलेगा,
ट्यूब जगा देगी, जगमग कर देगी, घर को रोशनी देती है बिजली, पंखे चला देती है, कूलर चला देती है, दूध बिलो देती है, रड़क देती है, मक्खन निकाल देती है, और जमीन से जल निकाल देती है, आदि आदि उसके गुण लिखे हैं। अब उन गुणों को कोई व्यक्ति 1,00,000 बार पढ़ ले, जाप कर ले, बार बार उसकी आवृत्ति करता रहे, रेपिटेशन करता रहे, रिपीट करता रहे, क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा कि उसको बिजली के गुणों का ज्ञान हो जाएगा कि बिजली ऐसा ऐसा करती है। लेकिन वो बिजली ऐसा करती कैसे है? जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे? उसके पढ़ने मात्र से नहीं होंगे, उसमें लिखे हुए अनुसार करने से प्राप्त होंगे। वो कैसे होंगे? आप जी ने बिजली का कनेक्शन लेना होगा, मीटर लगवाना होगा, उसके लिए प्रोसीजर सारा अपनाना होगा, और फिर वह फॉर्म डिपॉजिट कराओ, उनका जो टैक्स वैक्स है वो भरो, और फिर कनेक्शन मिल जाएगा। फिर वो बिजली लाभ देगी। यदि उन बिजली के गुणों को गाता रहे, पढ़ता रहे, क्या वो बिजली लाभ दे देगी? कभी नहीं। यदि आप जी इस गायत्री मंत्र को 20 लाख बार बोलते रहो, क्या प्रभु तुम्हें लाभ दे देगा? उसमें जो लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। केवल एक मंत्र से परमात्मा की महिमा स्पष्ट नहीं होती। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है इस वेद ज्ञान दाता ने। जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये 5 वेद फीड कर दिए थे। इसने 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जाए, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जाए, और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे, और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और कोई काम नहीं, और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, तो उस समय यहाँ ना रहे इस पृथ्वी पर कोई भी। एक भक्त कहने लगा, जी यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की, और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी। तो पता यहाँ तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमन लाग रहे, 8 ग्रह ऊपर घूमन लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर। इन तो पृथ्वी से तो कई हजार गुना, कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यो भी घूमता रहेगा, हमने क्या ठेका ले रखे हैं धक्के खाने का। और हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं, और वहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहाँ तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तू कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है, या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये, कि उन्हें अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मनमाने का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी, जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है। और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में, और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही हैं, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में, चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो,
और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हमको नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञानदाता, ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान, कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में कि यहाँ पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा। जैसे वो बेटा बनकर आ गया छोटा भाई, जिसको उन पति पत्नी ने यानी भाभी और भाई ने विष से मरवा दिया था, अगले जन्म में पुत्र बनकर आ गया और आधी संपत्ति को उपचार पर नष्ट करवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो जो है उनका वंश भी नष्ट हो गया। और आगे कष्ट क्या हुआ होगा उसका तो कहना ही क्या। तो फिर वो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, आध्यात्मिक सब कर्मों से परिचित हो जाएंगे, वे साधक फिर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, वो ऐसा पाप नहीं कर सकते। उनको विष दिखाई देगा, जैसे किसी बोतल में विष रखा हो और आपको पता है विष है, आप उसका हाथ भी ना लाओ और बल्कि और ऊंचे स्थान पर ऐसा रख दोगे, यानी किसी कारणवश कहीं रखा भी है किसी के, तो वो उसको छूने नहीं देगा अपने बच्चों को भी। और अनजान बालक यदि उसको वो मिल जाता है, खोल के मुंह के ला के देखता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम जो गलतियां कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, हम विष खा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत जो सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सब अध्यात्म कर्म से और सभी अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है, जैसे हम सतलोक में जाएंगे और वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा मीन बुढ़ापा और मरण मीन मृत्यु। सबसे बड़ा कैर जीव पर ये और न्यारा है। बुढ़ापे में सारी आपदाएं आती हैं प्राणी पर, और मृत्यु सबसे बूंदी। अब से हम कितना कष्ट पा रहे हैं, कितने वृद्ध हो गए हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते हैं और बुढ़ापा पसंद कतई नहीं करते, और दोनों कंपलसरी। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम उस लोक से आए हुए हैं जहाँ पर ये दोनों नहीं थे, और वहीं हम चले जाएंगे तो ये दोनों समाप्त होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। अब परमात्मा ने बताया कि तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो, और गायत्री मंत्र कंप्लीट ज्ञान नहीं है उस परम पिता के पाने का, उसकी महिमा है, ये उसी की महिमा का एक मंत्र है, अंश है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, वही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार उस परमेश्वर ने उन तपस्शिला पर
वहाँ पर तो वो बैठे हुए थे, करबद्ध थे, और उनको ये भी मालूम था कि हमने जो जो साधनाएं की उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने कहा, वो जो ये कहता था कि मैं वेदों अनुसार साधना करता हूँ, ओम नाम का जाप करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि जो साधना आप कर रहे हो, ओम नाम का जाप और वेदों अनुसार और गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र से आपको कोई लाभ नहीं, क्योंकि सदग्रंथों के जो पाठ के करने से, सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, ये पाठ करने के यानी स्वाध्याय करने के सदग्रंथ हैं, तो इनके करने से आपको ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। अब जैसे स्वाध्याय करते हैं, चाहे वेदों के मंत्रों को 10-20 मंत्र प्रतिदिन पढ़ लिए, या कोई गीता जी का एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लिया, ये स्वाध्याय कहलाता है, ये ज्ञान यज्ञ है। ये वैसे 5 यज्ञ करनी होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। ये 5 यज्ञ भी आप कर लोगे, एक यज्ञ से भी लाभ नहीं होगा। जैसे कोई हवन करके राजी हो रहा है, नहीं, 5 यज्ञ भी आप कर लोगे और आपके पास सत भक्ति जाप करने का मंत्र नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, वो मंत्र ठीक नहीं है, तो भी आपकी 5 यज्ञ यूजलेस होगी, व्यर्थ हुई। कैसे? जैसे किसान खेत में बीज बीजे नहीं और खाद और पानी डालना शुरू कर दे, गेहूं बीजा नहीं, खाद और पानी डालना शुरू कर दिया, सिंचाई शुरू कर दी, तो क्या होगा? उसमें खरपतवार उग जाएगा, और वो पशुओं के काम तो आ सके घास फूस, बाकी उसका मूल उद्देश्य नहीं रहा। यानी बीज किस लिए, गेहूं किस लिए बीजता है किसान? कि अपने बच्चों का और उसका जीवन सुरक्षित रहे, भूखे ना मरे। और बीज के, गेहूं बीज के फिर खाद पानी डाले तो उसका लाभ गणा हो। यदि बीज बो दिया और खाद पानी नहीं डाला तो भी यूजलेस है। कहने का भाव दास का ये है कि आप जी यदि कोई एक यज्ञ भी कर रहे हो, जैसे खाद डाल दिया और जल डाला नहीं, तो भी यूजलेस है। तो ऐसे ही एक हवन यज्ञ के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, कई तो स्वाहा स्वाहा सारा दिन एक घंटा लगे रहे, और वो 4 यज्ञ और रहेगी, खाद डाल दिया जल नहीं डाला तो भी जड़गी खेती। तो ये अल्पज लोगों का, नीम हकीम नकली गुरुओं का ये मार्ग शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट किया है कि उनको कोई लाभ नहीं होता। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। अब जैसे बीज भी बीज लिया, गेहूं के स्थान पर भांग बो दी और खाद पानी शुरू कर दिया, तो भांग ही होगी उसमें। ऐसे ही परमात्मा उसको समझा रहे हैं जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं। परमेश्वर ने बताया कि आप ओम नाम का जाप करते थे, हाँ जी, और आप गीता जी भी पढ़ते थे, हाँ जी। गीता जी उसने खुद बोलकर बताया, उस साधक ने, उस गुरु ने, दूसरे आचार्य ने, जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूँ, कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भगवान कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम। तो बताता है कि ओम नाम का जाप करने से परमात्मा की परम गति प्राप्त हो जाती है।
परमेश्वर ने पूछा कि ओम नाम के जाप करने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है, कहाँ जाता है, कि ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। परमेश्वर ने कहा कि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, आगे भी होंगे। और गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ कति घटिया बताया है। अरे ये नकली गुरु के हैं, यहाँ अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले आदमियों, तुमने अर्थों के अनर्थ भी गुमा कर दिए, सारा ज्ञान गुमा दिया। एक उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण माने पास यानी सफल, और उसका पर्यायवाची होता है अनुत्तीर्ण। यदि कोई बालक फेल हो गया हो और उसके आगे लिखा हुआ है अनुत्तीर्ण, और वो आके कहे अपने घर वालों को कि मैं ईसा पास हो गया हूँ, जिस तब आगे कोई पास नहीं, यानी कति पास हो गया, सबसे बड़ा पास हो गया मैं, तो बेशक मूर्ख बना ले, लेकिन वो फेल हो चुका है। यही स्थिति इन अज्ञानियों की गीता अनुवादकर्ताओं की है। अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर रखा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। थरा गजब हुई। और क्या बताते हैं कि जिस गति से ऊपर कोई गति ना हो, कोई और उत्तम गति ना हो किसी की, वो सबसे उत्तम गति भगवान बताता है, मेरे वाली सबसे उत्तम गति में व्यस्त हैं। यदि इस गीता ज्ञान दाता वाली साधना ही अति उत्तम होती तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को नहीं कहता। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये नहीं कहता कि तत्वदर्शी संत बतावेगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जड़ से लेकर पत्तों तक, और फिर उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार को हटा कर, काट कर, अर्थात समझ कर, तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौट कर वापस नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की कंस्ट्रक्शन की है, जिसका रचना की है, और उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपनी को भी नहीं कहता, कहता उसकी करो। फिर उस ब्राह्मण ने जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूँ, ऋषि ने कहा कि भगवान गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त हो, मेरे में मन वाला बन। ये तो स्पष्ट कहा कि मेरी भक्ति करो। तो परमात्मा ने कहा, उसने ये कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी हैं, और आगे भी सदा जन्म मृत्यु वाले कष्ट में रहेंगे। यहाँ शांति नहीं हो सकती और युद्ध भी करना होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि उठ और युद्ध कर, मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध करने वाले को शांति नहीं हो सकती। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की में? 8वें अध्याय के एक मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रित होकर के जो जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा अर्जुन ने भगवान से।
गीता ज्ञानदाता से। तो उसने गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसके विषय में 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म की साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्था है। इस ओम तत्सत के साथ हरि नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। इस मंत्र का विनाश हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्था है। ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। तत् और सती सांकेतिक है। ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है। ये तत् अक्षर पुरुष का जाप है और ओम ये सर पुरुष का है ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये तत् और सत सांकेतिक है, ये दास बताओगा, ये कोड वर्ड है। इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखी है गीता ज्ञानदाता ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। तब परमेश्वर ने कहा उस अनाड़ी से कि तूने 8वें अध्याय का 7वां और 5वां श्लोक तक पढ़ लिया, अब 8वां 9वां 10वां 8वें अध्याय का ये भी तो गीता जी में लिखा है, इस पर ध्यान ना गया तेरा मूर्ख। इसमें क्या लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, उस दिव्य पुरुष की जो साधना करता है, भक्ति करता है, उस पर तत्वदर्शी संत से की शरण में जा करके उससे नाम प्राप्त करके, तो भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जापों की कमाई से वो उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर सनातन परम धाम प्राप्त होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा। तब वो अज्ञानी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु हम तो बिल्कुल अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। परमात्मा ने कहा कि तूने अपना जन्म बिगाड़ा, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद किया और लाखों व्यक्तियों करोड़ों यानी हजारों श्रद्धालुओं को और गुमराह करने का पाप भी सिर पर उठा लाया।